साथियों नमस्कार। डीएम इंस्टीट्यूट भिंड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आप सभी के लिए बहुत ही खुशी की खुशी का दिन है कि बहुत आज हम आप सबके बीच जो मैंने वादा किया था कि हम अगस्त के महीने में आप सबके बीच बाल विकास की क्लास स्टार्ट कर देंगे। मैंने बोला था 1 तारीख से, लगभग 3 तारीख है, सॉरी आज 4 तारीख है, तो 3 तारीख तो कल निकल गई। आज हमारी ये 4 तारीख को हमने इस क्लास को, सोमवार का मैंने दिन बोला था, सोमवार को हम इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। तो आप सबके बीच बाल विकास की क्लास स्टार्ट हो गई है। आप सब लोग अगर क्लास का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और आज हो सकता है कि छोटी क्लास रहे, ज़्यादा बड़ी क्लास ना हो। अगर आप सबका सहयोग रहेगा, मैं पहला वीडियो आप सबके बीच जब जाएगा तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि क्लास आप सबके बीच चाहिए और उस क्लास में आपने क्या चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सीखी या आप कितने लोग मेरे साथ जुड़े, वो इस वीडियो पे निर्भर करेगा। आप सब अगर वीडियो में सहयोग अच्छा करेंगे, क्लास को लाइक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो हम क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। और नहीं तो फिर हम 1-2 दिन जिद चेक करने के बाद समझ लेंगे कि आप सब लोगों का अगर उतना रिस्पॉन्स नहीं है तो हो सकता है कि शायद क्लास हमको बंद करनी पड़े। लेकिन अभी हमने आपसे जैसा वादा किया था वो हमने पूरा किया और आज हम बाल विकास की क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। आप सबके लिए बाल विकास को जानना है तो सबसे पहले बाल विकास, बाल मतलब होता है कि जो बच्चा होता है छोटा, जिसको हम बालक बोलते हैं, उसका विकास कैसे होता है, वह कैसे सीखता है, कैसे समाज में जाता है, कौन उसका पहले गुरु होता है, ये सारी चीजें हमें समझने को मिलेंगी। और कुछ थोड़ी थोड़ी सभी लेखकों की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं जो उन्होंने दी हैं, उन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा 1-2 मिनट का आप सबके बीच ये बातें रखना चाहेंगे। आप लोग बालक अपने घर में छोटे छोटे बालक होंगे तो वो बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं, क्रियाएं करते हैं, तो हम उनको डांट देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन वो नेचुरल हैं क्योंकि वो प्रकृति में जब आते हैं या प्रकृति में जब घुलते मिलते हैं तो वो चीजें ऑटोमेटिक होती हैं। लेकिन कभी कभी जब हम उन चीजों को याद करते हैं तो हमें भी लगता है ऐसा हम भी करते थे, तो वो नेचुरल है कि वो होंगी, उन्हें हम रोक नहीं सकते। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम समाज के द्वारा, घर के द्वारा, और सबसे ज्यादा बच्चा जो सीखता है वो माँ के द्वारा सीखता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा समय बच्चे का घर में व्यतीत होता है। उसके बाद जब वो स्कूल जाने लायक होता है तो स्कूल में होने लगता है। तो सबसे ज्यादा पहले जो उसकी स्टार्टिंग है, जब वो शिशु अवस्था से, गर्भ अवस्था से लेकर शिशु अवस्था से बाल अवस्था तक, और बाल अवस्था से लेकर युवा अवस्था तक जब जाएगा तो युवावस्था तक तो वो फिर बहुत कुछ चीजें चली जाती हैं, बाहर की हो जाती हैं, दोस्तों की हो जाती हैं, समाज की हो जाती है। लेकिन जो सबसे पहला जो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है जिसमें मैंने बोला कि सबसे पहले वो माँ से सीखता है, फिर वो घर में रहने वाले लोगों से सीखता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट भाग है। बाल विकास एक ऐसा चैप्टर है या ऐसी एक सब्जेक्ट है जिसे बहुत गहराई से पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने यहाँ बालक से होता है और अगर इसको आप पढ़ें और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखें तो बहुत सारी चीजें आप उससे भी क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि अगर वो रो रहा है तो आप समझ सकते हैं इसके रोने का कारण क्या है, क्या एक संवेग काम कर रहा है। अगर वो हंस रहा है तो उसका एक दूसरा संवेग काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमें समझने के लिए मिलती हैं। अब बाल विकास की जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि बाल विकास किसे कहते हैं, तो हमें ये लिखना है बाल विकास की परिभाषा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और सही भी है एक तरीके से, बाकी अलग अलग लोगों की दी हुई परिभाषाएं भी हैं। विकास एक क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास क्या है, विकास एक सार्वभौमिक, विकास क्या है, एक सार्वभौमिक, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जो निरंतर, जो क्या है, निरंतर, जो क्या है, निरंतर, जो निरंतर क्या होगी, जो निरंतर या जन्म से लेकर जीवन तक, तो यहां लिख सकते हैं जो निरंतर
चलती है, ऐसे भी लिख सकते। जन्म से लेकर मृत्यु मृत्यु पर्यंत या मृत्यु सॉरी जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक, जन्म से लेकर जीवन पर्यंत मतलब जीवन जब तक है, जीवन पर्यंत, इसको अपन मृत्यु तक भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जीवन पर्यंत तक चलती है, जीवन पर्यंत तक चलती है, चलती है। अब इसे थोड़ा हमें अच्छे से समझना होगा। कैसे समझेंगे इसको हम? तो इसको हम समझेंगे कुछ चीजों के उदाहरणों से। जैसे मैंने कहा क्लास छोटी हो सकती है, इससे आप डरना नहीं, क्लास छोटी की है क्या है वो कोई दिक्कत नहीं है। मेन इश्यू है कि हम इस चीजों को समझें, क्योंकि बाल विकास में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है आप शुरुआत की चीजों को समझना। इसमें कहा गया है कि बाल विकास, तो मैंने बोला था अभी बालक का जो भी विकास हो रहा है उसके बारे में बात की जाएगी कि बालक को कैसे हम देखते हैं कि उसमें विकास। तो विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक मतलब उस व्यक्ति का सॉरी उस बालक का विकास चारों तरफ से होगा, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ अलग परिवर्तन देखने को आपको मिलेंगे। कभी वो बड़ा हो रहा होगा, कभी वो ऐसे काम करेगा जो आपको अच्छे नहीं लगेंगे, कभी वो ऐसे काम करेगा जो आपको अच्छे लगेंगे, कभी वो ऐसी चीजें पूछेगा जो आप नहीं बताना चाहेंगे कि ये चीजें आपके अभी समझने लायक नहीं है। मान लो कोई घर में चिड़ गई, क्या है, कैसे आई, कैसे बनी, कहाँ से आई, ऐसे कई चीजें वो पूछता है। तो हमें लगता है कि ये किस दिशा में जा रहा है, लेकिन ये क्या है, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। निरंतर मतलब लगातार, कभी किसी में तेज, कभी किसी में धीमी, कभी किसी में बहुत तेज होती है बहुत, कभी कभी में किसी किसी में बहुत धीमी। वो विशेष बालकों का भी एक उसमें कहीं ना कहीं लक्षण रहता है, लेकिन ये चलती निरंतर है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कभी कम कभी ज्यादा हो सकती है, रुकती नहीं है। कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन होगा। लंबाई बढ़ जाएगी, शरीर की मोटाई बढ़ जाएगी, हो सकता है पतला रह जाए, हो सकता है बुद्धि में तेज हो जाए, बुद्धि में कम रह जाए, हाथ बढ़ जाए, पैर बढ़ जाए, कुछ भी हो, लेकिन वो निरंतर चलेगी, ये निश्चित है। जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती है। जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक मतलब जब तक उसकी इस इस लोक से दूसरे लोक की या मृत्यु नहीं होती, तब तक उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। जैसे लोग उदाहरण में भी आपको बोलते हैं कि बालक और बूढ़ा एक समान हो जाता है, तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि वो लगातार उसमें परिवर्तन होता रहता है, और जब तक उसका जीवन है तो उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता ही रहेगा, क्योंकि विकास, कोई चीजें खत्म होंगी, कोई चीजें बनेंगी, कोई चीजें होंगी, ऐसे विकास का चलता है। जैसे अपन देखते हैं, एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कभी कभी देखते हैं कोई रोड बन गई, तो वो जीवन पर्यंत तक तो रहेगी नहीं कि आपने मतलब उसमें कुछ ना कुछ नया चेंज होता रहेगा, कहीं उखड़ जाएगी फिर बनेगी, फिर उखड़ेगी फिर बनेगी, हो सकता है बड़ी बने फिर चौड़ी हो जाए, फिर तो वो क्या है, विकास ऐसा है कि वो लगातार चलता रहता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहे। कभी बगल में पेड़ खड़े हो जाएंगे, उनको काट दिया जाएगा, बगल में मिट्टी डाल दी जाएगी, उसको बढ़ा दिया जाएगा, तो कुछ ना कुछ उसमें चलता ही रहेगा। कभी उसकी लाइनिंग खराब हो गई, कभी उस पर पेंच बनाना है, कभी कुछ करना है, तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम रुक जाता है। तो ऐसे ही बाल विकास में कहा गया है कि विकास एक बार सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है और जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती है। अब क्या है, तो इसमें एक चीज और है कि विकास क्रमिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। ये मैंने बात आपसे बोली थी कि विकास, परिभाषा थोड़ी बड़ी है, विकास क्रमिक परिवर्तनों की, परिवर्तनों, विकास क्रमिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला है, परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। क्या है? एक श्रृंखला है। क्रमिक मतलब क्रम से कुछ ना कुछ उसमें होता ही रहेगा। मतलब पहले वो शिशु था, फिर वो बालक हुआ, फिर वो युवावस्था में आया, फिर युवावस्था के बाद वो बूढ़ा होगा, ऐसे उसका एक क्रम के साथ चलेगा। तो श्रृंखला है, कुछ न कुछ उसके अंदर परिवर्तन हो रहा है, ये बात
निश्चित है। अब विकास के अंतर्गत कुछ चीजें होती हैं जो विकास के अंतर्गत होती हैं। जैसे हम इसमें लिखेंगे विकास के अंतर्गत, ये हेडिंग है, विकास के अंतर्गत। तो ये पूरी बात आपको प्रक्रिया सॉरी एक परिभाषा समझ में आई होगी कि विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है, जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलती है। विकास क्रमिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। अब हमने आपको बोला विकास के अंतर्गत क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो विकास के अंतर्गत जो परिवर्तन होते हैं वो हमें जानने हैं। तो कैसे क्या क्या परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले शारीरिक परिवर्तन होता है। क्या होता है इसके अंदर? शारीरिक शारीरिक परिवर्तन। ठीक है, शारीरिक। फिर उसका मानसिक परिवर्तन भी होता है, क्योंकि मानसिक तो जो वो पहले शारीरिक होगा तो वो मानसिक भी होगा, क्योंकि जब व्यक्ति बढ़ेगा तो मानसिक भी होगा। फिर होता है सामाजिक, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया और समाज में जाने लगा तो वो समाज को भी देखेगा, तो उसका सामाजिक परिवर्तन होगा। और जब वो समाज में बैठेगा उठेगा और जब ये सारी चीजें होंगी तो उसका बौद्धिक परिवर्तन भी होगा। बौद्धिक परिवर्तन बौद्धिक परिवर्तन भी होगा। तो फिर क्या होगा? बौद्धिक परिवर्तन आते हैं। बौद्धिक परिवर्तन बौद्धिक परिवर्तन होते हैं होते हैं। ठीक है, तो विकास के अंतर्गत क्या क्या हो सकता है, ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। क्या समझना आया कि पहले तो सबसे पहले उसमें शारीरिक परिवर्तन होगा। शारीरिक कैसे? जैसे हमने पहले उसको बहुत शिशु अवस्था में देखा, जब उसका जन्म हुआ तो बहुत छोटा था। अब क्या हुआ? अब वो थोड़ा बड़ा हो गया है, अब वो थोड़ा और बड़ा हुआ है। फिर वो रोना सीखा, फिर मतलब ऐसे खाना, फिर थोड़ा फिर टहलना, फिर घूमना फिरना, पैरों से चलना। तो ये उसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा, तो ये उसका शारीरिक परिवर्तन हमको नजर आया। अब वो घोटे की बल चल रहा है, फिर पैर की बल चल रहा है, फिर दौड़ने लगा, फिर वो खेलने लगा, ऐसे सारी चीजें करने लगा। तो ये उसका हमें क्या लगा कि अब उसका शारीरिक परिवर्तन हो गया। फिर उसमें मानसिक परिवर्तन आएगा। मानसिक क्या आएगा? अब वो बाहर की अच्छी बुरी सारी चीजों को जानने लगेगा। कैसे जानेगा? कि जब वो बाहर जाएगा, अपने साथ लोगों के साथ खेलेगा, उनके साथ जानेगा, तो उसमें मानसिक चीजें भी आने लगेंगी। उसको लगने लगेगा कि अब ये चीजें क्या हैं, कैसे हैं। फिर वो मानसिक तौर पर भी पूछने लगता है, देखने लगता है, जानने लगता है। तो ये उसमें मानसिक परिवर्तन होता है। इसके बाद सामाजिक। तो सामाजिक कब होगा? जब थोड़ा और बड़ा होगा, जब वो युवावस्था की ओर जाएगा, वो समाज के लोगों में बैठने लगेगा, उठने लगेगा, घूमने लगेगा। तो समाज में बहुत सारे लोग उसको कुछ ना कुछ कहेंगे, फिर वो समझेगा गलत बुरा क्या होता है, समाज में लोग कैसे बात करते हैं, मुझे कैसे बात करना चाहिए, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये सारी चीजें वो समाज में ही सीखने लगता है, क्योंकि वो उसके सामाजिक परिवर्तन का हिस्सा है। फिर इसके बाद मैंने आपको बोला कि बौद्धिक परिवर्तन। अब बौद्धिक परिवर्तन कैसे आएगा? कि जब वो बहुत बड़ा हो गया, बहुत पढ़ने लिखने लगा, तो फिर वो बहुत सारी चीजों को सुनने लगता है। जैसे आज के आप समय में देखें कि जो बौद्धिक परिवर्तन जब सबसे ज्यादा हो रहा है, वो आज की मीडिया, जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, या बहुत सारी आजकल की जो एप्स हैं, जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम, इन तो ये यहाँ पर भी बौद्धिक परिवर्तन लोगों का हो रहा है, बौद्धिक व्यवस्थाएं सीख रहा है। पहले ये चीजें नहीं थी, तो आपस में किताबों से अन्य चीजों से प्राप्त किया जाता था, लेकिन आजकल बौद्धिक परिवर्तन इन चीजों से भी हो रहा है। वो व्यक्ति को किसी चीज की जानकारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको जो मिला तो उसको वही उसका सत्य लगता है, तो उसका बौद्धिक परिवर्तन उससे भी हो रहा है। तो हमें ये बात भी अच्छे से याद रखनी है कि उसके बौद्धिक परिवर्तन में आजकल की जो मीडिया है, जिसको हम आजकल देख रहे हैं कि एक मीडिया ट्रेंड भी है, जिसमें लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जहां से लोग सीखते भी हैं। वहाँ ऐसा नहीं है, जानकारियां अच्छी भी हैं, गलत भी हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन वो उनको समझता नहीं है, सीख लेता है।
जो कि जानता नहीं है, बस उसको लगा कि ये आया है, ये सही है, लेकिन फैक्ट चेक नहीं करता, तो ये उसका बौद्धिक परिवर्तन भी हो रहा है। पहले लेकिन वो कब होता था, जब वो बड़ा हो जाता था, साथ में लोगों के जाता था, पढ़ता था, स्कूल में जाए, कॉलेज में जाए, कहीं भी जाए, वहां जाने के बाद उसका ये सारा परिवर्तन होता था। अब क्या हो रहा है, अब ये उसके साथ मैंने बताया कि इस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और इसमें इन सारी चीजों में हो रहा है जो आजकल हम देख। अब एक चीज और आती है इसमें, विकास के अंतर्गत अभिवृद्धि होती है। इसमें एक चीज लिख सकते हैं, ये आप नोट्स करके भी लिख सकते हैं यहाँ पे, विकास के विकास के अंतर्गत विकास के अंतर्गत विकास के अंतर्गत अभिवृद्धि भी आती है। अभिवृद्धि 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 भी आती है। अभिवृद्धि भी आती है। ठीक है, तो विकास के अंतर्गत अभिवृद्धि भी आती है। अब हालांकि विकास और अभिवृद्धि का ज्यादा कोई अंतर नहीं है, लेकिन समझने के लिए थोड़ा हम समझ सकते हैं कि अभिवृद्धि क्या है। तो अभिवृद्धि जो है वो ज्यादातर अपन बातें समझने में कोई डिफिकल्ट या अंतर नहीं है। अभिवृद्धि हो सकती है कि हमको समझने में ऐसा लगे कि हालांकि वो विकास का ही हिस्सा है, विकास जैसी व्यवस्था है जिसमें उसके शारीरिक अंगों में परिवर्तन होता है, जो मैंने बताया था कि विकास जो होता है। तो अभिवृद्धि क्या है, उसका मान लो हाथ बड़े बड़े हैं तो इसकी अभिवृद्धि है। उसके वजन ज्यादा है, या उसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, या उसके आकार में जिस उम्र के हिसाब से उसका आकार बड़ा हो गया है, मान लो कम उम्र है लेकिन शरीर बहुत भारी है, तो ये उसके अभिवृद्धि में आता है, ये उसकी अभिवृद्धि है। ये विकास तो है ही, लेकिन ये अभिवृद्धि है क्योंकि वो समय के अनुसार, जो समय था उसका उस पीरियड के अनुसार वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया, या उस समय के अनुसार उसकी बहुत ज्यादा लंबाई बढ़ गई, या उस समय के अनुसार उसके बहुत ज्यादा बड़े बड़े हाथ हो गए, पैर हो गए, इनकी लंबाई बढ़ गई। तो ये सारी चीजें क्या है, ये उस समय के अनुसार उसमें ज्यादा देखने को मिली, तो ये क्या हो गई, इसकी अभिवृद्धि। तो अब हम लिखेंगे अभिवृद्धि। अभिवृद्धि क्या है, अभिवृद्धि अभिवृद्धि की परिभाषा लिखें। मैंने बोला विकास के अंतर्गत ही अभिवृद्धि आती है, तो इसमें अंतर नहीं है, लेकिन ये उसी के अंतर्गत है, तो वही माना जाता है कि विकास ही अभिवृद्धि है। अब हमें लिखना है कि अभिवृद्धि क्या है। तो अभिवृद्धि का संबंध परिमाण से, मैंने वही बोला कि परिमाण मतलब कोई चीज की वजन, लंबाई, चौड़ाई, ये सारी चीजें जिनको अपन नाप सकते हैं, वही अभिवृद्धि होती है। तो लिखना है अभिवृद्धि का संबंध परिणाम से है। अभिवृद्धि का संबंध परिमाण से है, परिणाम नहीं, परिमाण से है, परिमाण से है। ठीक है, अभिवृद्धि का संबंध किससे है, परिमाण से है। वृद्धि से तात्पर्य, आगे लिखेंगे वृद्धि से तात्पर्य, वृद्धि से तात्पर्य, वृद्धि से तात्पर्य संचयन से है, संचयन से है, संचयन से है, संचयन से है, संचयन से है। तो किससे है, संचयन से है। बालक की, बालक की, बालक की क्या होगी अब, लंबाई वृद्धि, वजन वृद्धि। मैंने वही बोला था कि आपकी लंबाई में वृद्धि हो जाए, लंबाई वृद्धि, वजन वृद्धि, वजन में वृद्धि हो जाए, लंबाई वृद्धि, वजन वृद्धि, या फिर आकार में वृद्धि,
आकार वृद्धि भी हो सकती है उसकी, आकार में वृद्धि या आकार वृद्धि आदि में, आदि में, आदि में या आदि का संबंध वृद्धि से है। आदि, आदि में हुए, ऐसे लिख लो, आदि में हुए परिवर्तन का संबंध अभिवृद्धि से है, अभिवृद्धि से है। आदि का संबंध किससे है? अभिवृद्धि से है। इसको क्या कहा जाएगा? ये सारे परिवर्तन अगर उस व्यक्ति में हो रहे हैं, उस बालक में हो रहे हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? उसे अभिवृद्धि कहा जाएगा। वो अभिवृद्धि से संबंधित होगा। ठीक है। अब मैंने एक चीज आपको इसमें क्लियर बताई थी, इन सारी चीजों का जो परिवर्तन हो रहा है वो अभिवृद्धि है। ठीक है। तो एक चीज और लिखेंगे, अभिवृद्धि यानी शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि। अभिवृद्धि इसमें लिख देते हैं, अभिवृद्धि। ये बात मैंने आपसे बोली भी थी। अभिवृद्धि माने, अभिवृद्धि माने शारीरिक अंगों में, शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि, होने वाली वृद्धि, शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि, वही क्या है? अभिवृद्धि। ठीक है। वही क्या है? अभिवृद्धि, या वही है वृद्धि। ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हुई होंगी, आपको ये चीज समझ में आई होंगी। मैं बोल चुका हूँ क्लास छोटी रहेगी, लेकिन बहुत अच्छी और मस्त क्लास आप सबके बीच बाल विकास की स्टार्ट हो गई है। बस आप लोग जुड़े रहें, क्लास को लाइक शेयर जरूर करें, और पहले वीडियो से मैं आप सबका रिस्पॉन्स दे दूंगा, उसी हिसाब से मैं चलूंगा, नहीं तो हिंदी आपकी कंटिन्यू चल ही रही है। आगे हम छोटा सा एक इसी का, हालांकि यह वृद्धि की परिभाषा हो गई है, एक नोट सेट सी में वो जरूर लिखेंगे। इसको आपको समझने में और चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। बाल विकास एक बहुत अच्छा इंपोर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छा विषय है। बस थोड़ा हमको कम रुचिकर लगे या ना लगे, या मतलब हमको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, ये बहुत अच्छी चीज है, समझने के लिए बहुत अच्छी। तो नोट्स में हम यहाँ लिखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे, जहां विकास का संबंध, क्या लिखना है? जहां विकास का संबंध, जहां विकास का संबंध शरीर में होने वाले, संबंध शरीर में, शरीर में होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तनों से है, परिवर्तनों से है, वही, होने वाले परिवर्तनों से है, वही अभिवृद्धि, नहीं आ रहा है, क्या लिखते, वही अभिवृद्धि का, वही अभिवृद्धि का संबंध, संबंध केवल शारीरिक, शारीरिक, शारीरिक संबंध केवल, केवल, केवल शारीरिक वृद्धि से है, केवल शारीरिक वृद्धि से है। ये इसका
मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स हैं। इसमें कहा गया है कि जहां विकास का संबंध शरीर में होने वाले परिवर्तनों से है, वहीं अभिवृद्धि का संबंध केवल शारीरिक वृद्धि से है। ये बात हमको और अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने बोला कि दोनों एक ही चीज है, मतलब वो ही व्यक्ति के विकास में ही सहायक, व्यक्ति का विकास हो रहा है, लेकिन कहा गया है कि जहां विकास का संबंध शरीर में होने वाले परिवर्तनों से है, वहीं अभिवृद्धि का संबंध केवल शारीरिक वृद्धि से है। आप सीधी ये, वो दोनों शरीर में ही परिवर्तन रहे हैं, लेकिन वो शरीर के अंगों में, सॉरी, शरीर के संबंध, जो विकास का संबंध है शरीर में होने वाले, शरीर में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं वो सब विकास से संबंधित है, लेकिन अभिवृद्धि खाली शारीरिक वृद्धि से संबंधित है। ये चीज हमको समझनी होगी। अब विकास के अंतर्गत, तो विकास के अंतर्गत जो बालक होता है उसके दो पक्ष होते हैं। विकास के उसके अंदर दो पक्ष होते हैं, एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। एक मतलब होना ही होना है, वो निश्चित है, वो आपका औपचारिक है, और एक होता है अनौपचारिक, जिसका पता नहीं लेकिन वो हो जाता है ऑटोमेटिक, किसी में कोई परिवर्तन हो जाए तो वो अनौपचारिक होता है। आप जैसे लिखेंगे कि विकास के अंतर्गत, यहां लिखेंगे विकास के अंतर्गत, विकास के अंतर्गत किसी भी बालक, किसी भी बालक के औपचारिक 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 और या वह अनौपचारिक अनौपचारिक औपचारिक व अनौपचारिक दोनों पक्ष आते हैं। औपचारिक अनौपचारिक दोनों पक्ष आते हैं। विकास के अंतर्गत किसी भी बालक के औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पक्ष आते हैं। तो औपचारिक कौन से हैं और अनौपचारिक कौन से हैं, वो हम दोनों लिखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, इसमें नंबर 1 लिखेंगे, हेडिंग डाल के औपचारिक औपचारिक पक्ष। औपचारिक पक्ष में लिखना है आपको शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। सामाजिक। दूसरा है, इसमें हेडिंग है अनौपचारिक, अनौपचारिक पक्ष। अनौपचारिक, अनौपचारिक में आपके आते हैं नैतिक पक्ष में आएंगे, नैतिक और भावनात्मक, भावनात्मक, ये भावनात्मक, भावनात्मकता या भावनात्मक। तो ये इसके दो पक्ष हैं। अब इसको हमें समझना होगा और मैं यही क्लास को अपना समाप्त करूंगा। मैंने बोला था बहुत छोटी क्लास रहेगी, लेकिन एक स्टार्टिंग है आप सबके बीच। आप सबको ये क्लास कैसी लगती है, क्योंकि आज मैंने आपके लिए स्टार्ट की है, तो आपको ये देखना होगा। बाकी सारी चीजें हैं, अगर अच्छी क्लास का रिस्पॉन्स आएगा तो चलेगी, लेकिन इसको पहले समझें। मैंने बोला था कि विकास के अंतर्गत किसी भी बालक के दो पक्ष होते हैं, एक तो उसका औपचारिक है, एक अनौपचारिक। औपचारिक का मतलब वो निश्चित ही है, जैसे शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक, ये परिवर्तन उसके अंदर निश्चित होना ही होना है। लेकिन अनौपचारिक जरूरी है कि हो और ना हो, नैतिकता उसमें आए कि ना आए। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति नैतिकता में बिलीव रखे कि नैतिकता भी मेरी जिम्मेदारी भी है, या वो भावनात्मक हो,
बहुत सारे लोग कई आतंकवादियों को देखो कट्टर बन जाते हैं, तो भावनात्मकता खत्म हो जाती है। नैतिकता मतलब ये होती है कि कोई व्यक्ति समझे मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने गलत किया, इसका मेरे ऊपर रिश्वत थी, तो नैतिकता भी जरूरी नहीं है। लेकिन औपचारिक पक्ष जरूर निश्चित है कि वो होंगे ही होंगे। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, ये तीन चीजें उसमें होनी ही होनी है। चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो, ये तीन पक्ष उसके होंगे ही होंगे। उनमें आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, ये पक्ष इसमें नहीं है। तो आज की जो बात मैंने आपसे करना चाहिए कि बाल विकास की मैंने जो क्लास स्टार्ट आप सबके बीच की है, वो क्लास आप सबको कैसी लगी है? अगर लगी अच्छी तो लाइक से जरूर कर दीजिए, क्योंकि इसके लिए आपको बोलना नहीं पड़ेगा, मेरा अपना वादा था तो मैंने पूरा किया और मैंने क्लास स्टार्ट की। बाकी सब आपके रिस्पॉन्स पर जिम्मेदारी पर है कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं या नहीं। अगर पढ़ेंगे तो क्लास कंटिन्यू रहेगी, नहीं तो हिंदी की क्लास तो कंटिन्यू चली रही है, वो तो डिस्टर्ब नहीं है। कभी कभी एक आध दिन बीच में कोई दिक्कत होती है तो होती है, लेकिन बाल विकास की क्लास आप सबके रिस्पॉन्स पर चलेगी। आपका रिस्पॉन्स कैसा रहता है? तो मैंने आज आपको थोड़ा सा ही वर्णन किया है, थोड़ी सी चीजें ही समझाई हैं बाल विकास में, और हम धीरे धीरे हर चीज को समझते चलेंगे। कोई चीज पक्ष आपको समझ में नहीं आता है तो हम उसको आपके कमेंट्स में समझकर जानकर उसको और समझाने की कोशिश करेंगे। आगे जो हमारा बाल विकास की क्लास रहेगी, उसमें आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज वादे के मुताबिक मेरी क्लास आप सबके बीच स्टार्ट हो गई है। मिलते हैं सबके अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।